अनुराग MM21 न्यूज़ यूपी प्रयागराज। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज हमारे साथ हैं माननीय विधायक कुराव विधानसभा क्षेत्र से राजमणि कोल जी। तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम सर से कहेंगे कुछ अगर अपनी लोगों से बोलना चाहें या क्षेत्रवासियों से तो बोल सकते हैं विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय जो है चुनावी समर है और इसमें चुनाव का वो चल रहा है सिलसिला, और हम भी भारतीय जनता पार्टी से और मैं सभी कुराव विधानसभा की जनता का स्वागत करता हूं। और स्वागत के साथ साथ मैं अपील करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो है योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और ताकि जो है जो हमारे छूटे हुए काम हैं जो अभी अधूरे चल रहे हैं उन कार्यों को मैं पूर्ण कर सकूं। और सभी से मेरा हाथ जोड़कर की अपील है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं आपके बीच में हूं और मुझे जिता करके फिर से विधानसभा लखनऊ में पहुंचाएंगे। इस विधानसभा में जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको मैं पूरा करने का काम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। आप एक शिक्षक थे, आपकी एक स्कूल भी चल रही है अभी, तो ऐसा क्या हुआ विधायक जी जो आपको राजनीति में आने का राजनीति में सन 1980 से थी हुई। विद्यालय हमारा 1993 में प्रारंभ हुआ और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और प्रोफेसर होने के नाते मैं उनका स्टूडेंट था और मेरा उनका संपर्क था। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी राजनीति के क्षेत्र में ले आने के लिए, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं विद्यालय भी चला रहा था और राजनीति भी कर रहा था, और तब से मैं प्रेरित हुआ। तो विधायक जी, अभी लोगों का कहना है कुराव क्षेत्र में लोग पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कुराव क्षेत्र में, कुराव विधानसभा क्षेत्र में आपने ऐसे कौन कौन से काम किए जिन पर आप दोबारा चुनाव मैदान में क्योंकि लड़ रहे हैं और भारी मतों से आप विजयी हुए थे, एक विश्व रिकॉर्ड। यहाँ पर जो है किसानों के लिए सिंचाई की मूलभूत समस्या हुआ करती थी। हमारा उपरोक्त का क्षेत्र है, इधर पर जो नहरें हमारी थी टेल तक पानी नहीं पहुँच पाता था। 2017 में विधायक बनने के बाद मैंने 13 माइनरों का जीर्णोद्धार करा करके और टेल तक पानी पहुँचाने का काम किया। 9 करोड़ रुपए की एक नहर बनी DHDY, वो उसको स्वीकृत कराया, उसमें भी काम प्रारंभ हो गया है। बाण सागर परियोजना को जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने इस क्षेत्र में ले आए और जो अधूरा था उसको मैंने पूरा करके वह पानी आज पर्याप्त मात्रा में किसानों को मिल रहा है। एक तरह से कहिए किसानों की सिंचाई को लेकर के मैं बहुत ही आश्वासित हूँ। किसान मेरा ध्यान करेंगे और भरपूर उनको सिंचाई दी जा रही है। दूसरी व्यवस्था श्रमिकों के लिए हमने कराई है। जो श्रमिक हमारी कुराव विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है, और जब अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना होने की बात आई तो मैंने कुराव विधानसभा में प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के एक 73 करोड़ का बेलहट ग्राम पंचायत में एक अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना हो रही है। इससे श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा और वो कन्वर्ट होकर के मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं आऊँगा, यहाँ पर कुराव विधानसभा में कोल बिरादरी आदिवासियों की संख्या बहुतायत है और ये मतदाता भी अधिक से अधिक संख्या में है और ये मजदूर भी हैं। लेकिन इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह करके, जो प्रधानमंत्री आवास योजना से लोग छूट गए थे, ऐसे परिवार को आवास मिलने का चांस नहीं था। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैंने कहा कि जिस तरह से बनटांगिया और मुसहर को चिन्हित करके उनको आवास दिलाया गया है, उसी तरह से कोल भाई को कोल मुख्यमंत्री आवास के नाम से वो दिया गया है, जिसका लाभ 100% यहाँ के कोल आदिवासी को मिल रहा है। और मैं घूम भी रहा हूँ और लोग भी ये कह रहे हैं कि आपने मेहनत किया, उसका परिणाम अच्छा निकला कि आज हम लोगों को आवास मिल गया। एक तो ये भी चांस है हमारे लिए। आपको क्या लगता है, अगली बार आप 56,000 वोटों से जीते थे जो कि एक रिकॉर्ड है अपने में, तो क्या आप फिर से रिपीट करेंगे? रिपीट कर रहे हैं और अब की बार 70,000 वोटों से लीड करेंगे। जी। लोग कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, तो क्या इसमें क्या सच्चाई है, क्या हकीकत? भारतीय जनता पार्टी जो है ये संप्रदायवाद का ये लगाते जरूर हैं, लेकिन ऐसी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस उद्देश्य को पूर्ति करती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, सरकार बनाई है।
और इसके साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भारतवर्ष में रहने वाला है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है और सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हिंदू के साथ अलग किया जा रहा है, मुस्लिम के साथ अलग किया जा रहा है, सबको एक साथ लेकर के चला जा रहा है। आरती देवी कोल जी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि लोगों में आजकल उनका, क्योंकि अभी उनको बीजेपी से टिकट मिल चुका था, उसके बाद ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जनता जानना चाहती है ऐसा क्या हुआ। वो शीर्ष नेताओं का विषय है, उसमें मुझे कुछ कहना नहीं है। वो प्रदेश और केंद्र के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय। जी, सपा कह रही है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इस पर तो सपा का ये है मुंगेरी लाल का सपना है, वो अपने सपने को देख रहे हैं और ऐसा नहीं है। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत के साथ पिछली बार 2017 में भी बनी थी सरकार और महाराज योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ और उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी, ये पूर्ण विश्वास है। लोगों का कहना है ब्राह्मण और ठाकुर समाज आपसे नाराज है, तो क्या इसमें क्या हकीकत है? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो विपक्षियों का कहना है कि विपक्षी ये एक गुमराह करने का काम कर रहा है, एक माहौल बनाने का काम कर रहा है कि ताकि बीजेपी का प्रत्याशी विधायक जी यहाँ पर वो डैमेज हो। ऐसी बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ, स्वागत हो रहा है, सबसे मैं मिल रहा हूँ और सब लोग तैयार हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधायक जी बहुत आगे वोटों से बढ़ेगी। यहाँ पर उस पर भी हम आते हैं, उस पर लोग कह रहे हैं और सपा वाले कह रहे हैं कि लाठी डंडों से स्वागत हो रहा है विधायकों का। और ये तो कोई अगर देखना चाहे तो मेरे साथ चल करके देख सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मतदाता हैं और ये जान लीजिए कोराव में सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी की मतदाता है तो भारतीय जनता पार्टी की हकीकत से। और एक बार फिर हम आरती देवी जी की तरफ आते हैं। आरती देवी जी कहती हैं बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती और उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। अब इस विषय पर मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका विषय है, जबकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सरकार हमारी सबको साथ सबका साथ विकास लेकर के, चाहे वो महिला हो चाहे जिस धर्म की महिलाएं हो, सबका सम्मान किया जा रहा है, सबको साथ लेकर के चला जा रहा है। तो आपको अभी क्या लगता है बीजेपी फिर से उसी, क्योंकि अगली बार 300 पार बड़े रेशियो के साथ आएगी और 300 के पार 325 बना था, अब की बार 350 का लक्ष्य रखा गया, उतना पार करके सरकार बनाएंगे। योगी जी कहते हैं 80-20, तो ये 80-20 का क्या हकीकत है और क्या इसमें क्या सच्चाई है? अब ये तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर हम लोग तो आगे कहते हैं, आप आगे अपने क्षेत्रवासियों के लिए, हम अगर कुराव विधानसभा क्षेत्र के लिए बात करें तो आप आगे आपका क्या ड्रीम है कि कुराव को आप कहाँ देखना चाहते हैं? कुराव का पूर्ण रूप से विकास हो, इस भावना के साथ मैं जा रहा हूँ, अपील भी कर रहा हूँ, लोग विश्वास भी कर रहे हैं। और यहाँ का किसान केवल धान और गेहूं की खेती करता है, व्यावसायिक खेती यहाँ पर नहीं होती है। व्यावसायिक खेती के लिए उसका सरकार से योजनाओं को लिया करके जो व्यवसायीकरण की दृष्टि से जो फसल उगाई जाती है उसका हो। और यहाँ पर मैंने आग्रह किया है, मेरा प्रस्ताव भी गया है पिछली बार सरकार में कि यहाँ पर गन्ने की एक मिल स्थापित हो, ताकि गन्ना जो है वो व्यावसायिक खेती है, उसमें कई तरह के वो होंगे और व्यवसायीकरण जब हो जाएगा, गन्ना मिल यहाँ लग जाएगी तो मजदूरों को भी मौका मिलेगा और किसानों का सही उचित। तो क्या बीएसपी नेता राजबली जायसवाल आपको टफ कंपटीटर लगते हैं? कोई नहीं, कोई नहीं, आसपास भी कोई नहीं। बीएसपी तो यहाँ खत्म है, बीएसपी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। पर उनकी और क्या बीते 5 सालों में जो बीत गए आपके 5 साल यहाँ कार्य करते हुए ये विधायकी में, तो आपको क्या लगता है आपने एक अलग छवि बीजेपी के अलावा आपने एक अलग छवि अपनी क्रिएट कर ली है लोगों के दिलों में? ये मेरा जब 2017 में मैं विधानसभा में आया, टिकट मिला, तो चूँकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ और एक मजदूर का बेटा, किसान और मजदूर एक साथ रह करके चलते हैं। जो किसानों की यहाँ मूलभूत समस्याएं थी उसमें से आधा % मैंने समस्या को दूर किया है। आधे की मेरी लड़ाई चल रही है, मैं किसानों से यह कह रहा हूँ और उनके बीच में जाकर यही कहता हूँ, इस बार सरकार हमारी बनेगी तो अगले 5 साल तक में मैं उन समस्याओं से सभी किसानों को निजात दिला दूँगा। और वो समस्या मैं भी जानता हूँ, किसान भी जानते हैं, जितना मैं पूरा कर चुका हूँ, जो अधूरा है उसको पूरा करेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं उनके नेता कहते हैं कि पुलिस
को योगी राज में योगी सरकार ने गुंडे का रूप दे दिया है। अब वो पुलिस नहीं रहे, अब वो गुंडे बन चुके हैं। तो उनको देखिए, उनका चश्मा गुंडे का है जी, वो उनके निगाह में सारे के सारे लोग गुंडा दिखाई, चूँकि उनकी जब सरकार बनी थी तो गुंडा राज काम था, इसलिए जो भी दिखाई देता है वो गुंडे वाला चश्मा उनकी आंख पर लगा हुआ है, इसलिए वो देख रहे हैं। प्रशासन ऐसा कहीं नहीं है, वो जनता की मदद करता है, हमेशा तैयार रहता है। तो क्या आपको क्या लगता है, और लोगों से भी हम अभी जानकारी लेंगे क्योंकि आपके यहाँ पे समर्थक हैं, तो आपको क्या लगता है मुस्लिम वोटर इस बार किसके साथ है? आपके साथ है यहाँ पे? मुस्लिम वोटर भी मेरे साथ है जी। वो चूँकि जो 3 तलाक का मामला था महिलाओं का, वो इतना पीड़ित थी। जब 3 तलाक का बिल पास हुआ तो महिलाएं जो है, मुस्लिम भाई की महिलाएं, वो बहनें निकल करके इतना प्रसन्नता से घूम रही थी, इतना जो है अपनी खुशी मना रही थी कि वो उनको लग रहा था इसके पहले मोदी सरकार क्यों नहीं आ गई थी। मोदी सरकार आने से हमारी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है, हमारे अधिकार को बचाने का काम किया है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है मुस्लिम वोटरों में। लोग कहते हैं बीजेपी की लहर थी अगली बारी, और यह हकीकत भी है मोदी जी और बीजेपी की, क्योंकि उसमें सीएम चेहरा का भी कोई खुलासा नहीं था और ना किसी विधायक का। तो आप क्या कहेंगे, इस बार भी उसी तरह की लहर है? 2014, 2017, 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, आज उससे कहीं ज़्यादा हुई है, क्योंकि हमारी सरकार ने धारा 370 को समाप्त किया, 35A को समाप्त किया। जो पेंडिंग में पड़ा हुआ था भगवान राम का मंदिर बनने के लिए, वह भगवान राम का मंदिर बन करके तैयार हो रहा है। कई चीज़ें ऐसे हैं जो वो उस समय तुल दिया गया था, लेकिन आज वो कार्य के रूप में परिणत है, वो कार्य हो रहा है।